एक समय भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे। उपदेश में वे भिक्षुओं को करुणा और मैत्री के बारे में समझा रहे थे। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों से प्रेम करना। तुम्हारी मैत्री की परिधि विश्व की तरह असीम होनी चाहिए और तुम्हारी भावना विशाल हो, जिसे मापा भी ना जा सके और जिसमें कहीं भी द्वेष का विचार पैदा ना हो पाए। केवल करुणा का अभ्यास करना पर्याप्त नहीं है, मैत्री का अभ्यास भी किया जाना आवश्यक है। मैत्री की धारा प्रवाहित और सदा प्रवाहित ही रहनी चाहिए। तुम्हारा यह कर्तव्य पवित्र रहे कि तुम्हारा मन पृथ्वी की तरह दृढ़ हो, वायु की तरह स्वच्छ हो और गंगा नदी की तरह गंभीर हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी मैत्री आसानी से बाधित नहीं होगी, चाहे तुम्हारे साथ कोई अप्रिय व्यवहार ही क्यों न करे। जो भी तुम्हें हानि पहुंचाएंगे वे शीघ्र ही थक जाएंगे। मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय सावत्थी में विदेशिका नाम की एक संपन्न स्त्री रहती थी, जिसकी ख्याति थी कि वह बहुत सुशील, विनम्र और बहुत ही मृदु थी। इस कारण सभी उसकी तारीफ करते थे। उसकी एक नौकरानी थी जिसका नाम काली था। वह बहुत ही आज्ञाकारी व परिश्रमी थी। वह बहुत सुबह उठने वाली और दिल लगाकर अपना काम करने वाली थी। एक दिन काली ने सोचा, क्या मेरी मालकिन को, जिसकी इतनी ख्याति है, क्रोध आता ही नहीं, या वह अपना क्रोध प्रकट नहीं करती, या मैं अपना काम इतनी अच्छी तरह से करती हूँ, इस कारण क्रोध होने पर भी क्रोध प्रकट नहीं करती। मैं उसकी परीक्षा लूंगी। दूसरे दिन काली परीक्षा लेने के लिए सुबह विलंब से उठी। मालकिन बोली, काली काली। लड़की ने उत्तर दिया, हाँ मालकिन। मालकिन ने कहा, तू इतनी देर करके क्यों उठी? लड़की बोली, मालकिन कुछ बात नहीं। मालकिन कुछ नहीं बोली, लेकिन मन ही मन क्रोधित और अप्रसन्न होकर चली गई। नौकरानी ने सोचा, मैं अपना काम अच्छी तरह से करती हूँ, इसलिए मालकिन क्रोधित होकर भी क्रोध प्रकट नहीं किया। उसने अपना क्रोध नहीं दिखाया। मैं उसकी और परीक्षा लूंगी। इसलिए दूसरे दिन वह और अधिक देर से उठी। मालकिन चिल्लाई, काली काली। काली ने उत्तर दिया, हाँ मालकिन। मालकिन ने पूछा, तू इतनी देर से क्यों उठी? काली बोली, मालकिन कुछ बात नहीं। मालकिन चिल्लाते हुए बोली, दुष्ट लड़की, कहती है कुछ बात नहीं। काली ने सोचा, हाँ मालकिन में क्रोध तो है, लेकिन वह प्रकट नहीं करती, क्योंकि मैं अपना काम अच्छी तरह से करती हूँ। मैं इसकी और परीक्षा लूंगी। इसलिए वह अगले दिन और भी देर करके उठी। मालकिन चिल्लाई, काली काली। लड़की बोली, हाँ मालकिन। मालकिन ने कहा, तू इतनी देर से क्यों उठी? रोज देर से उठने की आदत बना रही है। लड़की बोली, मालकिन कुछ बात नहीं। मालकिन चिल्लाते हुए बोली, दुष्ट लड़की, इतनी देर से उठना कुछ बात ही नहीं है, कहकर गुस्से में पास पड़ी एक लकड़ी से उसके सिर में दे मारी। लड़की की सिर से खून बहने लगा। रक्त बहते हुए अपने फूटे सिर के साथ लड़की घर से बाहर निकल गई और पड़ोसियों से कहने लगी, देखो रे लोगों, अपनी शांत मालकिन को देखो, सुशील मालकिन ने क्या किया है। देखो शांत मालकिन ने क्या किया है। मेरी जरा सी देर उठने के कारण सिर में लकड़ी मार दिया, मेरे सिर को फोड़ दिया। देखो कितना खून बह रहा है। परिणाम ये हुआ कि विदेशिका यानी कि मालकिन मशहूर हो गई कि वह बहुत हिंसक है, क्रोधी है, शांत और विनम्र नहीं है। इसी तरह से कोई भिक्षु भी सुशील, शांत और विनम्र रह सकता है जब तक उसके विरुद्ध कोई अप्रिय बात नहीं कहा जाए। लेकिन किसी भिक्षु में मैत्री है या नहीं, इसकी परीक्षा तभी होती है जब उसके विरुद्ध निंदाजनक बातें कही जाए।